यस। हाँ जी, क्या है अभिनव, क्या पूछना आपको? तो चलो भाई, अर्का आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म। तो इसमें क्या है आपका ये पहला क्वेश्चन में, x1 x2 xn IID नॉर्मल 0 2 है। x1 x2 xn ये आपका IID नॉर्मल 0 2 है। एंड एक w दे रखा है x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेसन xi स्क्वायर, यही है। एंड y दे रखा है n-1 w स्क्वायर बाई n-w स्क्वायर। ओके, तो पूछ रहा है y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। तो ये कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की, आई 1 से 2 से है, आई को 2 से होना पड़ेगा ना यहाँ पे तो। पहले तो सर टी एन हो रहा है। लेकिन टीएन तब होगा ना जब ये और ये इंडिपेंडेंट होगा, क्या इंडिपेंडेंट होगा? नहीं सर, यहाँ टीएन हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे I1 से है। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली ये सुभाजीत असाइनमेंट बनाता है ना हमारा, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा ना। कुछ चीजें अभी उसको भी सीखने की जरूरत है ना, अभी तो बहुत सारी जैसे कुछ जगह उसने मिस्टेक कर रखे हैं। इसमें सर ठीक है सर, ये W सही है, बट Y में ना डिनोमिनेटर में 1 - W² होना चाहिए, परफेक्ट है हाँ, बाकी। तो उसने वैसा बना दिया है। तो क्या लिखेंगे, डब्लू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? W का ये बीटा फर्स्ट आ जाएगा, बीटा फर्स्ट मतलब W² का आ जाएगा। हाँ डब्लू डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर का होगा सर एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ, 1, -1। क्योंकि वैसे नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वैसे, क्योंकि नॉर्मल 0 1 अपन कोई काई स्क्वायर एन बाई एन कर देगा, लेकिन वो टी एन नहीं होगा, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंडिपेंडेंट, तब ऐसा होगा। लेकिन वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो इसके लिए ओके। सत्यजीत, हाँ सत्यजीत एक मिनट वेट करो, है ना, उसके इस क्वेश्चन के बाद आपको आंसर करता हूँ। तो यहाँ पे डब्लू स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, सो इट विल बी x1 स्क्वायर अपॉन 1/n समेसन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये है। तो x1 स्क्वायर तो काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये काई स्क्वायर n हो जाएगा। लेकिन वैसे आप f नहीं कर सकते आप। इसको ब्रेक कर देते हैं ना सर, हाँ नहीं, chi² 1 + chi² n-1। वो जो अर्का कह रहा था, आप एफ नहीं कर सकते यहाँ पे। अगेन एफ करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना इंडिपेंडेंट चाहिए, होना चाहिए। इंडिपेंडेंट। यहाँ फिर से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हाँ, आपको गामा से करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको ब्रेक करके वो बीटा में चला जाएगा, गामा से। हाँ गामा ब्रेक कर दो और गामा से ये बीटा में चला जाएगा, तो उसके हिसाब से कुछ आ जाएगा, बीटा फर्स्ट काइंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी एन को तुम बाहर रखो, चाहो तो एन को यू कैन कीप आउटसाइड, जैसे ये 1/n, एन को बाहर रखो। अभी एन यहाँ है, तो काई ये x1 स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपके पास x1 स्क्वायर, फिर x2 स्क्वायर से xn स्क्वायर। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है और ये दूसरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये हो गया x/x+y, और ये गामा में काई स्क्वायर 1 है ना, तो 2/2, सॉरी काई स्क्वायर, ये तो x1 है ना, x1 स्क्वायर मतलब क्या, काई स्क्वायर 1। एक मिनट, वहाँ 2 भी है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हम ध्यान नहीं दिया ना। हमें पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा, उसको बैलेंस कर लो, मतलब √2 से डिवाइड कर लो। कहने का मतलब xi अपॉन √2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वो 0 1, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ वो तो बैलेंस हो जाएगा डिवाइड करके, तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे काई स्क्वायर 1 को तुम क्या लिख सकते हो, n/2 हाँ, 1/2 ना। हाँ, मतलब आएगा गामा हाफ कॉमा इन गामा, माइनस हाँ, वन। तो ये बीटा में आ जाएगा, बीटा फर्स्ट काइंड। n बाहर रहेगा तुम्हारा अभी, बीटा 1/2 और n-1/2, ये बनेगा डब्लू स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये n को तुम उधर शिफ्ट कर लो, तो ये जो डब्लू स्क्वायर अपॉन n है, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, ठीक है, देख लो,
दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड हाफ कॉमा n माइनस वन बाई टू होगा, क्योंकि ये होगा काई स्क्वायर n माइनस वन, जो कि गामा में होगा n माइनस वन बाई टू 1/2। ठीक, तो इस तरह से है। तो एक्स है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हैज बीटा फर्स्ट काइंड। अब क्या करना है उसके हिसाब से देखो, ब्रेक करो उसको। अब n माइनस वन टाइम डब्ल्यू स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से n माइनस वन, वहाँ से n माइनस, तो चलो n से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 1 माइनस वन बाई एन। हाँ, n से डिवाइड कर लो। थ्योरम होता है ना सर एक, अगर x फॉलो करे बीटा फर्स्ट n/2 तो mx n 1 माइनस x से f फॉलो कर जाता है। हाँ वो तो ठीक है, बीटा टू के लिए ना वो तो। ना बीटा फर्स्ट से ही अच्छा f वो तो आ निकलना है। जाएगा, वो तो इंटर रिलेशन है। अभी मैं एक काम करता हूँ, तो पहले तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे, जैसे ये जो 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई एन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बीटा फर्स्ट काइंड में ही n माइनस 1/2 हो जाएगा। ये तो ठीक है, पैरामीटर इंटरचेंज हो जाता है जस्ट। तो अभी ये है, और जो आप कह रहे हैं वो एक थ्योरम जैसे है कि हाँ कल ही मैं बता रहा था ना, कि जैसे क्या होता है, एफ में ब्रेक करें, तो जैसे एफ का डिस्ट्रीब्यूशन था एफ एम एन, तो क्या करता है ये m/n करेगा X, बीटा सेकंड पॉइंट को बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर m/2 n/2 m/2। नहीं सर m/2। पक्का? तो हाँ यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा, और फिर इसका तुम 1/, ये कितना फॉलो करता है, बीटा फर्स्ट मतलब हाँ बीटा फर्स्ट काइंड इसमें? नहीं पैरेंटल इंटरचेंज। हाँ क्योंकि वो 1 माइनस करेंगे ना, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ n/2 m/2 ये जी देख लीजिए। तो ये है सैम्पलिंग वाले टॉपिक में वीकर वर्ग में भी दे रखा है ये थ्योरम। तो यहाँ तक ठीक है, तो इस पर फिट करने की कोशिश करो। तो अभी हमारे पास हम यहाँ पे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो उसको, तुम इससे ब्रेक करोगे तो पूछा क्या सर हमसे? हम बीटा फर्स्ट से डायरेक्ट f में भी तो जा सकते हैं। हाँ बताइए क्या लिखना, आप क्या क्या चाहते हैं? मान लीजिए एक्स है बीटा फर्स्ट काइंड एम एन मान लीजिए, तो एफ में कैसे ब्रेक बीटा करेंगे? फर्स्ट के आप ना इसको m/2 लिख लीजिए। चलिए ठीक है, n/2 हाँ जो भी लिखिए। जी। ये mx mx अपॉन n 1 माइनस x। हाँ इसी में डिनोमिनेटर में ही 1 माइनस x, 1 इसी माइनस, n के साथ ही सर, n के साथ ही। हाँ ये अच्छा भी सही ये है, पूरा, n के साथ। हाँ ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, mx अपॉन n इंटू 1 माइनस x। अच्छा n इंटू 1 - x, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। ये ओके, f n का m फॉलो कर। एफ एन कॉमा एम। ओके, तो ये तो यहाँ से भी आ जाना चाहिए। देखिए देखते हैं, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मान लीजिए ये y है लेट से, तो अगर इसमें ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म में। तो जब यहाँ से आप x की वैल्यू y के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 प्लस mx/n, ये आपका आ जाएगा 1/y। और यहाँ से जब ब्रेक करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका x तो न्यूमरेटर में ही है, तो वो तो चलो चेंज कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा, नहीं हाँ 1/y हो गया ना, तो क्योंकि ये y इधर आ जाएगा,
और रेसिप्रोकल बीटा का वो होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता 1 रेसिप्रोकल इसका लेंगे mx/n, तो ये होगा बीटा में पैरामीटर चेंज हो जाता है ना, बीटा सेकेंड काइंड n/2 m/2 यही होता है ना। देखो इसको करेक्ट कर लो, यहां से सॉल्व करें तो कुछ और आएगा, x की वैल्यू 1/y - 1 इंटू n/m ऐसा कुछ आएगा। तो वेरीफाई कर लेता हूँ, ये हो सकता है हमने वहां लिखने में गलती किया हो। एनीवे तो इससे करके देखो क्या आता है, ये थ्योरम जो बता रहा है ये, सो इससे फिट बैठेगा, बट इसको बस वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार ये सही है कि गलत है ना। तो दिस यू नीड टू वेरीफाई। क्योंकि यहां से अगर करेंगे ना तो 1 - x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा फर्स्ट काइंड m/2 n/2, ये पैरामीटर जस्ट चेंज हो जाएगा, और mx/n जो आपने लिखा है mx/n, ये क्या है यहाँ पे, ये बीटा सेकेंड, हाँ ये तो बीटा सेकेंड काइंड होता है जो लिखा है यहाँ पे। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ जस्ट, ये सही है यार का, तुम चेक करो इस बार जो तुम बताए सही बताए। हाँ वो तो सही है, m/n एफ तो फॉलो करेगा आपका बीटा सेकंड काइंड m/2 n/2। अच्छा उधर से भी तो सर दिख रहा है ना कि m/n f डिवाइडेड बाई 1 + m/n f वो फॉलो करता है आपका बीटा फर्स्ट काइंड m/2 n/2 को। तो मतलब अगर आपका ऐसा हुआ ना, तो अगर x फॉलो करता है बीटा सेकंड काइंड m, n को, तो ही तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि x डिवाइडेड बाई 1 + x फॉलो करता है बीटा फर्स्ट काइंड को। तो यहां से ठीक है, ये तो ठीक है। मगर ये थ्योरम डिराइव अगर करना हो तो इसको रेशियो ले लेना है। अब तो इसका रेशियो लगो तो क्या आएगा, बीटा सेकेंड अपॉन बीटा 1 का रेशियो आता है, तो इसे आ जाएगा। इसी का रेशियो है ना, ये तो जो ये लिख रखा है ये इसका और उसका रेशियो है, रेशियो बीटा सेकेंड काइंड और बीटा फर्स्ट काइंड वाले का रेशियो है। एनीवे ठीक है, आ जाएगा, इसको 1 माइनस करोगे तो वही आएगा। बड़े बार इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो देख लेना ये। सो यहाँ पर थ्योरम ठीक है, ये वाला ठीक है कि एफ एम एन है तो 1/1 बाई एम एक्स बाई एन है ना, दिस यू हैव बीटा फर्स्ट काइंड n/2 m, ये ठीक है ना, ये तो ठीक है। तो देखो इसे पुट करके क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये बनेगा कुछ यहाँ से जैसे इन्होंने बताए हैं उसके हिसाब से क्या बनेगा। सो ये आ चुका है w² n बीटा फर्स्ट काइंड, तो वो जो x है वो w² n है, राइट। जो यहाँ पे x इस थ्योरम में है तो उसके अकॉर्डिंग w² n है, तो यहाँ पुट करो जरा, और n/2 की जगह 1/2 है, m की जगह ये है, तो ये थ्योरम लगा के देखो आ जाएगा, चेक करो। तुम्हारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या है? आंसर दिया हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ तो n-1। हाँ तो आ जाएगा ना इससे, इस थ्योरम से, डी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। ये लगाओ, ये थ्योरम लगा लो, हो जाएगा। इसको बस डिराइव करना पड़ेगा, तो इस तरह कई सारे थ्योरम्स है, आपको इंटर रिलेट करना आना चाहिए, तो उसके लिए सब लिख के ना, मतलब घर पे बैठ के तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके, जहाँ पे भी तुम्हें थ्योरम्स लिख रखे हैं उसको इंटरचेंज करो। तो अभी ये यूज़ करो, आ जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना, लिख लो, इसको आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा, ठीक है। करो इसको एक, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो